ये मकान का हाल है जो आप लोगों का सामने है। आते साथ ही इन्होंने जो है दोबारा वही अपना काम किया, तोड़ फोड़ शुरू की, जैसे कि पाकिस्तान इनके बाप का है, कोई कानून यहाँ पे नहीं है। मेरा साथ ऐसा हो रहा है जैसे फ़लस्तीन के साथ इसराइल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डायलॉग पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद हादी सिद्दीकी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 में। यहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक रिहायशी घर मसमार किया गया है और इस घर में रहने वाला जो ख़ानदान है वो इस घर के बाहर बैठकर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहा है। मज़ीद उन लोगों को क्या परेशानी है और इस घर को मसमार करने की आखिर वजह क्या है, आइए जानते हैं। 3 महीने पहले इस बिल्डर ने जो है बंदे हमारे पास भेजे कि आप जो है मेरी जो मनपसंद ऑफ़र है ये लेके इस जगह को खाली कर दो। हमने यही बात कही कि अगर ये जगह हमारी है, हमारे पास इसके मुकम्मल डॉक्यूमेंट मौजूद है और कई दिहाइयों से हम यहाँ पे रिहाइश पजीर है, तो हम क्यों अपनी जगह जो है आपकी मन चाही कीमत पर जो है आपके हवाले करें। जब हमने इनकी बात नहीं मानी तो 27 अप्रैल 2026 को ये आए यहाँ पे और पुलिस को भी अपने साथ लेकर आए और KDA के कुछ अफसर इनके साथ आए और यहाँ पे बगैर नोटिस के, हमें कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ, कोई कानूनी नोटिस आए और आते साथ ही तोड़ फोड़ शुरू की। अंदर ख़वातीन मौजूद थी, वहाँ पे घुसे, घर की चारदीवारी का ख्याल नहीं किया, ये सारी चीज़ें हुई। उस दिन तो फिर ये लोग यहाँ से चले गए। उसके बाद दोबारा अभी 1 हफ़्ता पहले दोबारा आए और इन्होंने जो है यहाँ पे हथौड़े बलोच गुंडे इनके साथ थे वो लेकर आए और साथ में पुलिस भी थी, इनके तकरीबन 12 से 13 मोबाइल और साथ में KDA के कुछ अफसर भी थे, आए और हथौड़े के ज़रिए से यहाँ पे जो है ना तोड़ फोड़ शुरू कर दी। फिर जो है फिर हमने पुलिस को जब अपने डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाए, सारी चीज़ें दिखाई, तो फिर पुलिस गई और फिर इनके जो गुंडे हैं वो भी भाग गए। गुज़िश्ता कल की बात है कि यहाँ पे ये लोग फिर से आए और यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था, यहाँ तक कि सिर्फ घर में एक मर्द मौजूद था और बाकी सारी ख़वातीन थी। आते साथ ही इन्होंने जो है दोबारा वही अपना काम किया, तोड़ फोड़ शुरू की, जैसे कि पाकिस्तान इनके बाप का है, कोई कानून यहाँ पे नहीं है, कोई कानून नाम की कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है। और जुल्म की इंतहा तो ये है कि जब ख़वातीन अंदर घर में मौजूद थी तो मर्द जो पुलिस वाले हैं वो अंदर घुसे हैं, वहाँ से इन्होंने ख़वातीन को लेकर गए हैं थाने और वहाँ पे जो है लॉकअप किया है, जो खुद घुसा है। यहाँ पे कोई जो है ना लेडीज़ पुलिस यहाँ पे नहीं थी, कुछ भी नहीं था। इन्होंने जो है अपनी बदमाशी से घर खाली करवाया ख़वातीन से और फिर जो है घर का आपका जो हशर है आपके सामने है कि इसने क्या हशर यहाँ पे इसका कर दिया है। ज़बरदस्ती मेरे को जगह खाली करो, उसमें 50 साल रहाइश में रहा है, छोटा बच्चे बड़ा हो गया, शादी हो गया, जवान हो गया और ये बोलते हैं कि हमारे को खाली करके दे। हम बिल्डर है, हम प्लानर है। ये मकान का हाल है जो आप लोगों का सामने है। मेरा साथ ऐसा हो रहा है जैसे फ़लस्तीन के साथ इसराइल कर रहे हैं। हमारा ये फरियाद है गवर्नमेंट सन से कि भाई अब जो है क्यों हमारा आवाज़ नहीं सुनते हैं। अगर हमारा डॉक्यूमेंट सही नहीं है, हमारे मुँह से मारो, अवाम इधर से चला जाएगा। इस सूरत हाल के हवाले से मुतासरा फैमिली का मौक़िफ़ हमने आपके सामने रखा, लेकिन KDA का मौक़िफ़ जानने के लिए हमने असिस्टेंट डायरेक्टर रहमत शाह से रब्ता किया तो अपनी मसरूफियात के बायस उन्होंने हमें वक्त देने से इनकार कर दिया। लेकिन इस मामले की FIR रहमत शाह की मुद्दत में ही की गई है जो आपके सामने है। जब मैं इस केस पर काम कर रहा था तो मुझे मालूम हुआ कि इस केस पर एक सहाफ़ी हफीज़ गाजी भी काम कर रहे थे और जब वो स्टोरी के लिए यहाँ पर मौजूद थे उसी वक्त पुलिस का रेड हुआ और पुलिस 7 हफीज़ गाजी को भी उठाकर ले गई थी। 27 तारीख को सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक शख्स फरमा रहे होते हैं कि हमारा सब कुछ तबाह कर दिया गया है, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया है, मेरे 3 भाइयों को उठाकर लेकर गए, ये रुदात सुना रहे होते। तो जब मैंने उस वीडियो के उस फर्द से रब्ता करने की कोशिश की और बहैसियत एक सहाफ़त का तालिब इल्म मैंने उनका मौक़िफ़ जानने के लिए उनके घर का रुख किया और उनके घर में मौजूद था। तो 5 तारीख की शाम तकरीबन 8 बजे उनके घर में पुलिस की रेड पड़ती है और पुलिस वाले वहाँ पे मौजूद अफराद समेत मुझे भी उनके साथ वैन में डाल देते हैं। जब मैंने वहाँ पे मौजूद उनके जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे उनसे जब मैंने कहा कि मैं एक सहाफ़ी हूँ और मैं खबर की हैसियत खबर करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ और मैंने अपना तारुफ करवाया कि मेरा ताल्लुक नजी TV चैनल से भी है, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका जो भी मौक़िफ़ है आप थाने चल के आप ये बात कर सकते हैं, यहाँ आप कोई बात नहीं कर सकते। जब जैसे हम थाने पहुँचे, शारा फैसल थाने में, तो हम जैसे रूम में दाखिल हुए तो उन्होंने फ़ौरन से हथकड़ियाँ पहना दी सबको। वहाँ भी मैंने अपना ये मौक़िफ़ सामने रखने की कोशिश की और उन्हें कहा कि मैं एक सहाफ़ी हूँ और मैं खबर की तलाश में गया था। मैंने उनसे ये जानने की कोशिश की कि आप मुझे किस केस में आप शामिल करें, तो उन्होंने बताया कि KDA के जो ऑफिसर हैं उन्होंने एक FIR करवाई है जिसमें जिनका मामला चल रहे वो लोग भी शामिल है, लेकिन इसके अलावा 20 से 25 नामालूम अफराद भी हैं। तो उन नामालूम अफराद में मुझे भी एडजस्ट कर दिया गया। हालांकि मेरा इस केस से जो भी ये मामला था इससे कोई ताल्लुक नहीं था। अगली सुबह जब मुझे अदालत में पेश किया जाता है तो अदालत की जानिब से 2 दिन के लिए हमें जेल भेज दिया जाता है। जेल में मेरे साथ कस्टोडियल टॉर्चर हुआ जो पाकिस्तान
पाकिस्तान के आइन के मुताबिक बिल्कुल लाकानूनियत है। सिर्फ कस्टोडियल टॉर्चर नहीं, वहाँ पे दाखिल होते हुए हमें चंद नामालूम अफराद जो शलवार कमीज़ में थे उन्होंने मारपीट करना शुरू कर दिया और 3 से 4 बंदे एक साइड से पकड़ते थे। जैसे दाखिल हुए एक जगह पे नहीं हुआ, ये मार पिटाई चलती रही। पूरे 2 दिन तक हमें चेन से टेक लगा के यूँ बैठने नहीं दिया गया। जब भी कोई बंदा सामने जाता वहाँ पे एक सफ़ेद शलवार कमीज़ में कॉटन में एक लड़का मौजूद होता था, उसके साथ 2 से 3 बंदे खड़े होते थे और वो खड़े करके हाथ और पाँव से पकड़ के चमाटे मारते थे। उसके बाद बोलते थे कि बताओ तुम्हारा केस क्या है। जब मैंने कहा मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं स्टोरी करके आया हूँ, उसके बावजूद उन्होंने मारपीट शुरू कर दी और मुझे कहा कि आप 5 लाख रुपए दो, आपको अभी छोड़ देते हैं। तो मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, आप लोग जो करना है करो। लेकिन उसके बाद कस्टोडियल टॉर्चर, फिजिकली, मेंटली, हर लिहाज से टॉर्चर किया गया मुझे 2 दिन तक बगैर किसी वजह के। 16 साल की मैंने पढ़ाई के अंदर अच्छे ग्रेड्स लिए, यही ख्वाब लेके कि पाकिस्तान की खिदमत करेंगे, बाहर जाएंगे, बाहर से मास्टर्स करके आएंगे, इस मुल्क का खिदमत करेंगे। उसके सिले में हमें क्या मिल रहा है? ये फिजिकल टॉर्चर, कस्टोडियल टॉर्चर, जो कि मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं क्या कहूँ। मैं आखिर में ये भी इल्तिजा करूँगा, पाकिस्तान में जितने भी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, सहाफ़त की तंजीमें, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये मेरी बारी अब आई है, अब सबकी बारी इस तरह आएगी। अगर कोई हम लोग चुप हो के ऐसे बैठे रहेंगे, सब एक दूसरे के लिए आवाज़ उठाएंगे, ये चीज़ें तभी सॉर्ट आउट हो सकती है।